नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे धान से घाटा, विपक्ष ने सदन में हंगामा काटा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बम्पर रूप से धान तो खरीद ली, लेकिन धान की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि अब केंद्र सरकार भी केंद्रीय कोटा पर राज्य से चावल खरीदने से इनकार कर चुकी है। ऐसी हालत में राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसे लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कस रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में यह दशा है कि सरकार को करोड़ों का घाटा वहन करना पड़ रहा है। आखिर इस घाटे का असर कहीं आम जनता पर ना पड़ जाए या किसानों पर ना पड़ जाए, इसे लेकर कांग्रेस ने आज सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं होने से विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि धान की नीलामी होगी। पिछले समय भी धान का निष्पादन नहीं हो पाया था। ऐसे में धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को करीब 8,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का ये उपेक्षापूर्ण रवैया है। भाजपा की 4 इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई। आने वाले वर्ष में घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगी। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से धान खरीदने का अनुरोध करना चाहिए, जिस पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि धान की नीलामी से करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा। 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी करने की घोषणा सरकार ने कर दी है, जिसे लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने का प्रस्ताव विपक्ष ने रखा, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट किया। मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा 15 लाख मीट्रिक टन धान अब तक जमा नहीं हुआ है। 3 महीने की समय सीमा रहती है, उसको भी जमा कर लेंगे। धान की मात्रा हर दिन बढ़ रही है, इसलिए गोदाम की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी है। गोदाम के लिए बजट में राशि स्वीकृत कर दी गई है। केंद्र से केंद्रीय पुल में चावल का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। केंद्र से अब तक निर्णय नहीं हुआ है, अब राज्य सरकार इसका निर्णय करेगी। तो धान को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। धान के निष्पादन के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया और सरकार ने खुद स्वीकार किया 149 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, उसमें सेंट्रल पूल में चावल जमा करने और स्टेट पूल में चावल जमा करने के बाद भी 40 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए खुले नीलामी की जाएगी। और दूसरा ये भी कहा गया है कि 5,30,000 मीट्रिक टन चावल पिछले समय का बचा है, उसका भी निष्पादन नहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए बताया ना, उसका व्यवस्था हो जाए। गोदाम के लिए भी अभी 300 करोड़ बजट में राशि दिया है। गोदाम का निर्माण हो जाने से बहुत कुछ समस्या का हल किया जा सकता है। केंद्र का सेंटर पूल में जितना चावल लेना था वो लिया है। हम लोग केंद्र सरकार से भी निवेदन किए थे कि चावल बढ़ा जाए, तो उसका भी निर्णय नहीं हुआ है। उसका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाएगा। नुकसान कितना होगा उसके कारण? नुकसान नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चावल जमा करने का है 5,27,000। पिछले साल हमारे यहाँ 145 मीट्रिक टन धान हुआ था। हमने बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राज्य सरकार यहीं उसकी खपत हुआ और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब मात्र 5 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा हुआ है। ऐसे में राज्य की सरकार केंद्र सरकार से निवेदन नहीं कर पा रही है कि उनकी धान को केंद्र सरकार ले ले या उसे वापस यहाँ राज्य सरकार चावल बना के बेचे। धान के तो धान पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष का कई सारा आरोप है। विपक्ष का कहना है कि जो घाटा होगा नीलामी से, उसका वहन कैसे किया जाएगा। सरकार के अपने तर्क हैं। इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर गोवर्धन पांडे जी जुड़ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे अभिमन्यु मिश्रा जी से। सर, 8,000 करोड़ का नुकसान, अगर धान की नीलामी होती है, सरकार तो ये मान चुकी कि धान की नीलामी करनी पड़ेगी, और नीलामी होती है तो 8,000 करोड़ का
नुकसान भी वहन होगा। अगर नुकसान होगा तो इसका असर जनता पर भी पड़ेगा। जनता अपनी जेब से देगी, कोई भी नेता मंत्री तो जेब से नुकसान की भरपाई करता नहीं है। क्या मास्टर प्लान है सरकार का इस पर? सर्वप्रथम तो मेरा नाम डॉक्टर गंधर्व पांडे है। आपके वीओ में कुछ गलती हो गई है जी। और वो हमारा भाई अभिमन्यु है, कांग्रेस का प्रवक्ता। ठीक है, माफ कीजिएगा, तकनीकी समस्या की वजह से हम चेंज करा देते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी बोला, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी ने निवेदन किया है सेंट्रल पूल में धान को और बढ़ाया जाए और उसके साथ ही साथ गोदामों की व्यवस्था की जा रही है। इस पर जो नुकसान होता है वो जब बाजार में धान को उतारा जाता है नीलामी के लिए तो वो एक प्रकार का नुकसान होता है, क्योंकि जिस समर्थन मूल्य में और जो बोनस के साथ किसान धान बेचते हैं उस मूल्य की पूर्ति उसमें नहीं हो पाती, तो कुछ हद तक उसमें नुकसान भी होता है कई बार। अब बात इसकी है कि सन 2020-21 में करीबन 10 लाख मीट्रिक टन धान को भूपेश बघेल जी ने खुद नीलाम करवाया था। ठीक है। और सेंट्रल सरकार से जो निवेदन करना है छत्तीसगढ़ सरकार को, वो नियमावली से हम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अब उनका सेंट्रल का डिसीजन क्या आता है उसे देखे बिना इस प्रकार से एक वातावरण निर्मित करना जो खुद 5 साल तक के छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बर्बाद करते रहे, वो इस प्रकार से प्रकाशित करते हैं कि हमें चिंता ही नहीं है। जैसे इस चीज की चिंता करते हुए आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने पहले ही सेंट्रल में जो खाद्य मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं उनको भी निवेदन किया है, आगे की सभी प्रक्रिया जारी है। लेकिन विपक्ष ने चर्चा के लिए तो आमंत्रित किया था ना, चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन वॉकआउट कर गए विपक्ष के नेता हालांकि। लेकिन चर्चा भी तो इस बारे में होना चाहिए ना साहब। देखिए, चर्चा तब होगी जब चर्चा उस पर्टिकुलर मुद्दे के केंद्र पर आधारित हो। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कल ईडी की कार्रवाई हुई भूपेश बघेल जी के यहाँ। अब इसके साथ साथ एक कांग्रेस का रवैया रहा है, जब से विधानसभा सत्र चालू हुआ है विधानसभा से वॉकआउट कर देना, विधानसभा में किसी भी मुद्दे को पूर्ण रूप से चलने नहीं देना, और जब प्रश्न आया तो उसको जब वहां पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने उस चीज को जब स्वीकार नहीं किया तो उस चीज पर हंगामा करते हुए वो गर्भगृह तक पहुंच गए। तो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो सदन की गरिमा है उसको भंग करने की भी एक मामला है, और इस चीज पर चर्चा करना है तो पहले निर्णय तो आने दीजिए, तब तो चर्चा होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप बिना निर्णय के हर चीज के, जब मुद्दा विहीन पार्टी के पास केवल यही काम रह जाता है कि नए नए मुद्दे बनाते हुए आए और उसमें जिसका निराकरण भी नहीं हुआ हो उसको भी भुनाने की कोशिश करते रहे, तो वर्तमान में यही काम बस कांग्रेस पार्टी के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में रह गया है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि छत्तीसगढ़ से जिस प्रकार से धान की सरप्लस खेती होती है और धान की सरप्लस खरीदी होती है, हमने मोदी की गारंटी में कहा था कि 3100 रुपए के मूल्य से धान खरीदेंगे। हम धान खरीद रहे हैं, किसानों को उसका चुकता भी कर दिया है पैसा। अब धान को उठाने की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है। इस बार बजट में आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया कि 300 करोड़ का गोदामों का भी प्रावधान किया गया है कि जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो। पांडे साहब, मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं आप, केंद्र की तरफ से भी तो हाथ जोड़ लिए गए हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब खरीदी ना हो पाएगी, उसका समाधान भी निकालना होगा ना। देखिए, उसमें अभी निर्णय नहीं आया, वो प्रकरण उनके पास है, कोटा बढ़ाया जाएगा, कोटा बढ़ाया जाएगा के लिए उनसे निवेदन किया गया है। अब उसमें केंद्र की क्या है, अभी उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, वो कैसे आपूर्ति करना चाहते हैं। अब इसमें FSSAI का भी एक भाग रहता है, सेंट्रल का पूल रहता है, फिर रेलवे के माध्यम से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे आदरणीय चरणदास महंत जी कह रहे थे कि उसको फिर से यही राइस बना करके उसे राशन दुकानों में वितरित किया जाए या कुछ किया जाए, तो उस पर आगे निर्णय होगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या निकलेगा ये तो देखना होगा। कांग्रेस की तरफ से भी उनका पक्ष जान लेते हैं। अभिमन्यु जी, सदन में आपके नेता वॉकआउट कर जाते हैं, चर्चा नहीं हो पाती, धान की बात होती है, 8000 करोड़ का नुकसान की बात आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसका हल निकाल रही ना। और ये जो आरोप लगा दिए जाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जा रही केंद्र सरकार की तरफ से, 4 इंजन की सरकार है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में इस तरीके के हालात हैं, तो भरोसा रखिए ना, सरकार को काम तो करने दीजिए, पहले वो आंकड़ा तो छूने दीजिए, उसके बाद अपन उस पर जाएं। जी बिल्कुल, मैं सारे के सारे आपके सवालों के क्रमबद्ध तरीके से जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि चर्चा के बारे में, तो जब सवाल पूछे जाएं मंत्रियों से और मंत्रियों को उनके बारे में कुछ अता पता ना हो और वो उनके जवाब भी जो है वो
कुछ कन्विंसिंग ना लगे, तो क्या करे विपक्ष? सबसे बड़ी बात, आज की बात भी करें, आज भी की बात करें, लगातार हमने बात की, सवाल पूछे, और सवाल क्या पूछ रहे हैं? दयालदास बघेल जी पता नहीं कौन से दिन में सपने देख रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि इस बार कितने लाख मीट्रिक टन जो है चावल बच रहा है, तो वो पिछले साल का सेंट्रल पूल में कितना गया, इस बार में कितना जाना है वो बता रहे हैं। देखिए दोबारा सवाल कर लेते। देखिए मिश्रा साहब, दोबारा सवाल किया जा सकता था। देखिए वॉकआउट करना एक सॉल्यूशन नहीं है। अरे मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। दोबारा नहीं, तिबारा पूछा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसके बाद कहा गया कि नहीं हम देखेंगे, हम प्रशासन स्तर पर इस पे बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपने बात घुमा दी, आपने जवाब देना आप नहीं चाहते। उसके अलावा लगातार यही हुआ। आज क्या बात उठाई गई कि पिछले बार का भी जब बचा हुआ है, इस बार 40 लाख मीट्रिक टन की बात है, 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात हमने बात उठाई, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए थी आपको। आप जो मंत्री जी थे वो बात घुमाते थे, उनको कुछ अता पता था नहीं, उसको उनके विभाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको ऐसा लगा, उनको देख के उसके बारे में पता नहीं कितनी जानकारी होगी या कितनी नहीं होगी। और उसके बाद जब हमने कहा कि इतना जो धान बची है, और यहाँ तक कि एक और बात बताना चाहूंगा, पहले भी जो हम डिबेट में बैठा करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे जो गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम रिकॉर्ड खरीदी करेंगे, इतना टारगेट बनाया गया है, और हम ये कहते थे कि टारगेट हासिल कर पाना असंभव है। तो आखिरकार क्या हुआ? वही हुआ, टारगेट तो ये लोग हासिल नहीं कर पाए। तो टारगेट में भी अंदर है ना मिश्रा साहब, टारगेट में भी तो अंतर है। भूपेश सरकार में जो टारगेट रखा गया था और अभी जो टारगेट रखा गया था उसमें भी तो अंतर है ना। देखिए हमने 21 क्विंटल खरीदने की बात की थी, है ना। इस बार चुनाव में, पिछली बार तक तो 15 क्विंटल खरीदे जा रहे थे। इस बार हमने भी उतनी बात की थी, जो जब पर एकड़ ज्यादा क्विंटल खरीदा जाएगा तो वो तो टारगेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसको इतना आगे ले गए ये लोग जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, जो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था, और वही हुआ आखिरकार। और क्या लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हो गई है, आंकड़े को इसलिए आगे ले गए, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए? नहीं, देखिए मेरा क्या कहना है कि आपने सब कुछ करने के बाद आपका 40 लाख मीट्रिक टन बच रहा है, और पिछली बार का मिला करके लगभग 47 लाख मीट्रिक टन बच रहा है। तो उसको आपने आदेश ला दिया है कि आप बाहर उसको नीलाम करेंगे। हमने ये भी रख दिया है अपना पक्ष की इसमें इतना जो है नुकसान होने का है, आंकड़े सहित बता दिया है कि इसमें इतना नुकसान होना है। उसके बाद भी अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे और आप कहेंगे कि नहीं हम देखेंगे, हम कार्रवाई आगे जो समझेंगे, हम बातें करेंगे, अभी भी यही बात हो रही थी, और रिक्वेस्ट की जाएगी। केंद्र ने मना कर दिया ना आपका, डबल इंजन की सरकार फेल होने की बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पंजाब जो स्टेट है वहां तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। 172 लाख मीट्रिक टन वहां की जो धान है वो चावल बना करके केंद्र खरीदने को तैयार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये लोग डबल इंजन की दुहाई देते हैं, आपका चावल खरीदने को तैयार नहीं है केंद्र। तो या तो फिर आप ये दुहाई देना बंद कर दें, डबल इंजन ट्रिपल इंजन अब अगली बार से मत बताइए आप किसका फायदा रहेगा, क्योंकि डबल इंजन में कोई फायदा होते सीधा तो दिख नहीं रहा है जनता को। जहां डबल इंजन नहीं है वहां किसानों को फायदा हो रहा है, और जहां डबल इंजन है पांडे साहब पार्शियलिटी क्यों? मतलब आप पंजाब से धान खरीदने के लिए तैयार है केंद्र सरकार, पांडे साहब ऐसी पार्शियलिटी छत्तीसगढ़ के साथ क्यों? पंजाब के साथ धान खरीदने के लिए तैयार है, छत्तीसगढ़ से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्यों? देखिए हर स्टेट का अपना खुद का पूल होता है और उसके पहले के प्रकरण रहते हैं, उस पर निर्णय आते हैं। हमारे भाई अभिमन्यु मिश्रा जी जिस प्रकार से बता रहे हैं, विद्वान इनके तो पहले से पूल होता है, फिर आप लोग किस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब आप खरीदने नहीं है तो मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला भाई, नहीं तो आप बोले मैं अरे तो बिना सर पैर की बात करोगे यार, बिना सर पैर की बात एक बार सुन लेते बोलना पड़ेगा ना। कौन बिना सर पैर? एक बार सुन लेते हैं अभिमन्यु जी, एक बार सुन लेते हैं जी। खुद थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहे थे, अभिमन्यु जी एक बार सुन लेते हैं ना। अभिमन्यु जी बोलने का मौका तो आपको मिलेगा ही ना, पूरा सुन लेते हैं जी। ठीक है ठीक है, पांडे साहब बोलिए, अपनी बात रखिए। पांडे साहब अपनी बात रखिए। थोड़ी देर पहले हमने रिक्वेस्ट किया है, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हमने रिक्वेस्ट किया है, एक एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मिश्रा साहब, ऐसे नहीं, एक एक करके, एक एक करके। मिश्रा साहब सुन लेते हैं ना पूरी बात, आपको भी बोलने का मौका दूंगा मैं, सुन लेते हैं। पांडे जी दावे और वादे करना आसान है, मुकम्मल करना मुश्किल है। लेकिन बात को सुन लो पहले, हमने टारगेट बड़ा इसलिए रखा क्योंकि हमारी सोच होती है हम छत्तीसगढ़ का भविष्य अच्छा चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा चाहते हैं, और उस टारगेट में रिकॉर्ड धान खरीदी की भी
149 लाख टन अगर धान खरीदी की तो विष्णुदेव साय जी हाँ, की मुश्किल सरकार 4 लाख ने पिछले साल से, मुश्किल 4 लाख मात्र ज्यादा 100 रुपए के दर से की 4 लाख पिछले साल से पाना हमने अपने अच्छा, और हिसाब कितने से के साथ उपलब्धि हासिल की। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता का अटूट भरोसा और प्रेम बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा। आपके नेतागण ने 5 साल क्या किया था भाई छत्तीसगढ़ के साथ? कोई आज शराब घोटाले में जेल में है, कोई महादेव सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी बैठ के उनका नाम लेके वीडियो बना रहा है, और जो स्पिनर आपने भ्रष्टाचारी योजना बनाई थी जिसका आज आप लोग अपना उस कर्म को भोग रहे हैं कि ईडी सीबीआई रोज आपके घर में दस्तक दे रही है, और आप यहाँ बैठ के प्रदेश के नुकसान की बात करें। नहीं, लेकिन पांडे साहब ये तो अलग मुद्दा हो गया ना, चर्चा भी तो अभी अपन धान पे कर रहे हैं, ये तो अलग मुद्दा हो गया कि कैसे अपने आंकड़ों को खुश किया जाए, कैसे विधानसभा को स्थगित कराया जाए, कैसे छत्तीसगढ़ का विधानसभा सही से नहीं चल पाए ताकि विकास कार्य की जो योजना है, जो मुख्य चर्चाएं हैं वो सामने नहीं आ पाए। कांग्रेस कार्यालय में बैठ के 8,000 करोड़ का घोटाला इन लोग खुद तय कर लेते हैं, 8,000 करोड़ का नुकसान खुद तय कर लेते हैं, सब चीज इन लोग अपने हिसाब से अपने कार्यालय में बैठ के कर रहे हैं। उसके लिए अच्छा, तो शराब घोटाला आप लोग कहाँ तय किए थे? भाजपा कार्यालय में बैठ के तय किए थे क्या? 2100 करोड़ का, 2200 करोड़ का? बताइए, आप मेरे को ये बताइए, आप 8,000 करोड़ का नुकसान हो गए किस आधार पे? कौन से डाटा के? अरे विधानसभा में बोला है, विधानसभा में विधायक ने बोला है बुद्धि है कि नहीं है? किसी के बोलने से बुद्धि आपके पास है तो आप डाटा उसका प्रमाण। अरे विधानसभा में विधायक जो चीज बोलता है ना कोर्ट में जाती है, और वहाँ झूठ नहीं, वहाँ का झूठ बोलता है, पत्थर की लकीर हो जाएगी। अरे क्या करोड़ का घोटाला बोल दिया तो हो जाएगा? अभी तो नीलामी भी नहीं हुई है, अभी तो नीलामी। अरे विधानसभा में अरे भाई जब नीलामी नहीं हुई तो कैसे किसी के बोलने से कुछ हो जाएगा? भाई खाना मैं खाऊंगा तब तो मेरे पेट में जाएगा ना, कि रखे रखे ही आप बोल दोगे आपने खा लिया और मेरे पेट में चले जाएगा। अरे क्या खाना, क्या विधानसभा की चाय के ठेले में बैठे हो क्या? की बातें कर रहे भाई साहब आप, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगा देना, उसके लिए जो प्रयासरत है कि उस चीज से बचा जाए, उस चीज को कैसे सुदृढ़ किया जाए। आपके टाइप छत्तीसगढ़ में हम धान को गोदामों में रख के सड़ाने का काम नहीं करना चाहते हम। उस धान किसी गरीब के, किसी लोगों के काम में आए, वैसी उपयोगिता की सरकार है और नुकसान कम से कम हो उसकी चिंता करते हुए हम काम कर रहे हैं। आप क्या बात करते हो? ठीक है, ये घाटे की बात जो हो रही थी, अभिमन्यु जी 8,000 करोड़ की जो घाटे की बात हो रही है ये किस आधार पर हुई है, ये वो पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हैं विधायक ने बोला है। उनको शायद जानकारी नहीं है कि विधानसभा में कोई विधायक अगर कोई बात उठाता है तो ऐसे हवा में बातें नहीं करता है। अगर विधायक झूठ कहता है विधानसभा के सदन के अंदर तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वहां के रिकॉर्ड में होता है। आज अगर वहां पर विधायक ने कुछ कहा है सदन के अंदर तो आप समझिए वो अजर अमर हो गया। ठीक है, आप चाहे आप नाम भी बता दीजिए किस विधायक ने बोला। वहां पर रहेंगी। अभिमन्यु जी नाम भी बता दीजिए किस विधायक ने बोला। जी नाम भी बता दीजिए किस विधायक ने बोला। अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बोला है, भूपेश बघेल जी ने बोला है, दोनों ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा बोला है। ठीक है, इसका कोई प्रमाण होगा? अगर डिबेट करना तो इसका कोई प्रमाण होगा अभिमन्यु जी? अरे विधानसभा में अगर बात उठी है तो जांच करने की बात हुई है। आप उसमें अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारियों को बोला गया है ना, अगर कोई बात गलत निकलती है किसी भी सदस्य द्वारा विधानसभा में। पांडे साहब आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है पांडे साहब, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं अगर विधानसभा में तो उसका कोई सत्य कथ्य तथ्य तो होगा ही। हवा में तो बातें की नहीं गई होंगी और इसमें कुछ तो सत्यता होगी। अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, ये भी तो सरकार को सोचना होगा। निश्चित तौर पे वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, उसी चीज के ऊपर ही मैं आ रहा हूँ और यही चीज मैं अपने अभिमन्यु को भी बता रहा हूँ कि अभी नीलामी हुई नहीं है, उसका एक अध्यादेश लाया गया है। लेकिन होगी तो सरकार ने स्वीकार किया। पांडे साहब सरकार ने स्वीकार किया है नीलामी होगी तो जरूर। फिर आप बोल रहे हो कि पूल फिक्स होता है, पूल फिक्स होता है तो पूल पे आप बीच में मत बोलो भाई, ठीक है आप ही बोल लो। अरे सवाल नहीं सुन पाएगी ना, आप नहीं बोलो। आप क्यों नहीं सुनना चाहते? सिर्फ एक ही तरफ राहुल गांधी जी सुनने मिलेगी। अरे मैं पूछता हूँ कुछ और, आप बोलते हैं कुछ और, तो क्यों क्या सुनूं मैं? बीच में क्यों बोलते हैं आप? पहले ही पूछ लो ना,
जब मैं बोलना चालू करता हूँ तभी आप बीच में बोलते हो, क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते। आपके नेता बिना तथ्य प्रमाण के विधानसभा में आगे खुद भी बोल देते, आप इतने बड़े चैनल में बैठ के दर्शकों को बोलते हो नेता बोल दिए तो पत्थर की लकीर हो गई, इस प्रकार की बात करते हो। अरे गंधर्व पांडे जी, आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ऐसे आगे बैठ जाते हैं कि आप कोई भी। आप क्या बात कर रहे हो, मतलब आप खुद सोचो, बीच में मत बोलो, मेरे को जवाब देने दो। झूठ बोल रहे हो आप, थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई उसका तथ्य क्या है, प्रमाण क्या है, वो किस आधार पे 4,000 8,000 करोड़ का नुकसान होगा बोल रहे हैं। अब भाई वहां पर नीलामी करेंगे, नीलामी किस दर पे होती है, किस दर का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें सरकार का कितना पैसा लगा, किस नुकसान में खरीदी, लघु तो डाटा निकलेगा कि आपके कांग्रेस कार्यालय में पेन कागज में बैठ के हम लोग अपना डाटा बनाएंगे, नीलामी में निकलेगा तो हम इसमें खरीदे ताकि सरकार को इतना घोटाला हो। आप ये बताना चाह रहे हो तो वो बता दो। अरे क्या मंदबुद्धि है, तब तो आप डाटा बताओगे ना। अभी ठीक है, लेकिन नहीं अभिमन्यु जी, नुकसान शब्दों की मर्यादा रखिए। आप भी मेहमान हैं, वो भी मेहमान है, मेहमानों से इस तरीके से ना बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोवर्धन गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने तर्क रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धान को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है और ये सियासत कार्यालयों से उठकर अब विधानसभा तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब विपक्ष जिस तरीके से धान को लेकर सवाल उठा रही है, इन सवालों का जवाब सरकार किस तरीके से देगी, ये देखने वाली बात होगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।